नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की सुबह सुबह बहुत बड़ी खबर लिया है। यहाँ लाखों बेरोजगार युवा हुए दुखी। बस जिस प्रकार से आप साथियों को पता है कि अपने चैनल के ऊपर बिल्कुल तथ्य के साथ में जो है वीडियो लेके आवा हाँ, जिसके अंदर सारी जो भी इन्फॉर्मेशन होगा बिल्कुल सच्ची होती है। तो भाई आपको जो है लेटर के अकॉर्डिंग भी समझावांगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के युवाओं को किस प्रकार से परेशान होना पड़ रहा है और किन किन समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है, कितने दिन की नौकरी और उसके बदले में आपको क्या क्या मिला है, और कहीं पे कोई सुनवाई होती है या नहीं होती है, जिसके बारे में जो है आप साथियों को प्रॉपर जानकारी देवांगे। और हमने जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के फ़ायदे भी आपको बताए थे और आज जो है नुकसान भी बतावांगे कि इसके अंदर जो है नुकसान क्या क्या झेल रहे हैं बेरोजगार युवा। तो सबसे पहले तो बात स्टार्टिंग से कर लेते हैं साथियों। जिस प्रकार से हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्तियों के साथ ही जो है फार्म फिलअप कर लेते हैं और अपना वेट करते हैं कि मेरा शॉर्ट लिस्ट मैसेज आओगा कि नहीं आओगा। तो बस सबसे पहला पॉइंट तो है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम युवाओं की जो है लिस्ट जारी नहीं करता, जिससे युवा जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। ना उनको पता चलता कि इनकी ज्वाइनिंग हुई या नहीं हुई और किस लेवल पर जो है भाई भर्तियाँ के शॉर्ट लिस्ट मैसेज करने का काम किया गया है। लेकिन जैसे हम जो भाई यूट्यूबर हाँ, तो हम जो है कहीं ना कहीं से कोई न कोई इन्फॉर्मेशन लेके आवा हाँ, जिससे साथियों को जो है बताने का काम करा हाँ। भाई इस प्रकार से जो है इतने साथियों के नाम हुए हैं, ये लिस्ट आई हैं, अगर कहीं से भी हमें प्राप्त हो जाती। लेकिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है स्पेशल युवाओं को नहीं बताता कि कितने युवाओं को शॉर्ट लिस्ट कराया है, कितनों की हमने नौकरी दी है और किस लेवल पर दी। और बहुत सारे युवाओं को तो शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में भी नौकरी नहीं देता। अब जैसे बहुत सारे साथियों के पास में पीछे से शॉर्ट लिस्ट मैसेज आए, फिर उनका जो है शॉर्ट लिस्ट मैसेज को कैंसिल करने का काम कर दिया, जिससे युवा जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। और उससे आगे साथियों दूसरी बात कर लिया, मैं अगर मान लो कि साथी को चलो ठीक है नौकरी मिल गई और उसका शॉर्ट लिस्ट मैसेज भी आ गया और उसके बाद में साथी जो है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जावा है तो उसको जो है जॉब देने का काम भी नहीं करा जाता। बहुत सारे युवा इस चीज़ को लेके भी परेशान हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा जो है हाथ हिलाने का काम कर दिया जावा है और वो जॉब है नौकरी अपनी नहीं कर पाते। और तीसरी चीज़ आ जाती है साथियों इसके अंदर। तीसरी चीज़ जो है युवा परेशान है कि हमें जो है भाई जब हमारी नौकरी ले जावा है तो उसको जो है कई बार तो 1 महीने की, कई बार 2 महीने की और कुछ कैंडिडेट की चलो भाई हम साल लग मान लिया कि साल लग चलते रहो। लेकिन ये जो युवा है जब 1-2 महीने की नौकरी कर लेते हैं तो 1-2 महीने की नौकरी के बाद में इनको इस समस्या से जो है जूझना पड़ा है ये वाली साथियों, कि अगर आपने मान लो कि नौकरी कर ली 2 महीने या 1 महीने, उसके बाद में आपका परिवार पहचान पत्र के अंदर जो इनकम है 3 से 5 लाख, 5 से 8 लाख के लगभग जो है बढ़ाने का काम कर दिया जावा है सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की नौकरी में। कि मान लो कि आप पहले जो भाई अपने बीपीएल परिवार से बिलोंग करते थे, आपका आयुष्मान कार्ड भी था और बीपीएल कार्ड भी था, दोनों के दोनों आपके कट कर दिए जाओगे सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की नौकरी में। उसके बाद में आपका अगर शॉर्ट लिस्ट मैसेज आवा है कि नहीं आवा है उसका कोई अता पता नहीं है, ना इसके लिए कोई भी कंडीशन बनाई हुई है। उससे आगे बात कर लेते हैं साथियों हरियाणा कौशल रोजगार निगम की सैलरी को लेके। बहुत सारे डिपार्टमेंटों के अंदर तो सैलरी चलो ठीक है भाई 7 तारीख से पहले चली जावा है, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं, अब जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है या और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिसकी सैलरी 3 महीने, 5 महीने या फिर 2 महीने के लगभग जो है साथियों को सैलरी नहीं मिलती, जिसका बहुत ही बड़ा जो भाई दुखी करने वाला काम है। क्योंकि पूरा 1 महीना जब कोई कर्मचारी काम कर ले तो उसके बाद में उसको सैलरी ना मिलना एक बहुत ही बड़ा जो भाई गलत काम है। तो इसको देखते हुए भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम या हरियाणा सरकार को भी प्रॉपर पता है कि साथियों की सैलरी जो है 7 तारीख से पहले नहीं जाती। हम ये जो है तथ्य के साथ हम आपको बता देते हैं। एक बार लेटर भी आपको दिखा दें, ये वाला लेटर है साथियों हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किया गया था 17 मार्च 2023 में।
और उसी टाइम पर मुख्यमंत्री साहब के ट्विटर हैंडल है या और अदर जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ से भी डाटा आया था कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी बनाई हुई है जिसके अंदर 5.5 नंबर पैरा दे रखा था, जिसको जॉब है हटाने का काम कर दिया था, यानी कि यू पैरा जॉब है डिलीट कर दिया था। इसके अंदर साफ साफ लिख रखा था कि अगर 7 तारीख से पहले सैलरी नहीं जावा है तो उन जो है वह जितने भी डिपार्टमेंट है तो 50 रुपये पर कैंडिडेट जो है चार्ज देना पड़ेगा हरियाणा कौशल निगम ने। तो इस पैरे को जो है डिलीट कर दिया हरियाणा सरकार ने, और फिर लिख भी दिया कि हमें जो है पता है कि बहुत सारी मैन पावर जो है उसका जो है जो पेमेंट है, जो इंडेंटिंग कॉस्ट जो डिपार्टमेंट है वो टाइम पर नहीं देता, जबकि हरियाणा सरकार को भी पता है कि पेमेंट जो है टाइम पर नहीं जा रही, फिर भी इस पैरे को डिलीट कर दिया। वही हरियाणा सरकार भी चाहता है कि इस प्रकार से कच्चे कर्मचारियों को परेशान कराया जाए कि जब सरकार को भी पता है भाई टाइम पर जो पेमेंट नहीं हो रही है तो ये पैरा क्यों हटाया। और इसके बाद में जो है कर्मचारियों की जो है 7 तारीख को लिख दिया कि 7 तारीख को सैलरी जानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। धरातल पर देखा जाए तो 5-5 महीने जो है साथी हमारे पास में कमेंट करे हैं वो दुखी हैं, कहीं पे शिकायत भी नहीं कर सकते, कहीं पे भी जा भी नहीं सकते, किसी डिपार्टमेंट को बोल भी नहीं सकते। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं बना रखा कि जहाँ पे कर्मचारी बोल सके। ना हरियाणा कौशल रोजगार निगम सुना है ना डिपार्टमेंट वाले सुने। तो इस प्रकार से बेरोजगार युवा जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उससे बड़ा इशू ये आ गया। और उससे आगे बात कर लेते साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम सुविधाएं बहुत सारी दे रहा है, लेकिन उन सुविधाओं का फ़ायदा जो है बेरोजगार युवा या कच्चे कर्मचारी को नहीं हो रहा। हम मैटरनिटी लीव की बात कर लें तो इसके तहत भी काफ़ी सारी महिलाओं ने अप्लाई कर रखा है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिसको पेमेंट अभी तक नहीं मिली है भाई। उनकी जॉब है यानी कि अपनी छुट्टियां भी पूरी हो गई, चलो ठीक है, छुट्टियां भी डिपार्टमेंट ने दे दी, कई जगह पे छुट्टियां भी नहीं मिलती, छुट्टियां डिपार्टमेंट ने दे दी, लेकिन उसके बाद में उनकी पेमेंट का इशू आ गया, पेमेंट अभी तक नहीं मिली है। ना कोई सोल्यूशन है, ना कोई बताने वाला कि कैसे आपको छुट्टी मिलेगी, कहाँ आपको अप्लाई करना है। और उसके बाद में आपकी नौकरी का भी जो है कोई गारंटी नहीं है, आपको किसी टाइम भी जो हटाने का काम किया जा सकता है। हर एक प्रकार से डिपार्टमेंट अपनी चॉइस के हिसाब से जो है सेलेक्ट करा है, चाहे उसको 1 महीना रखना हो या 2 महीने रखना हो या फिर उसको 5 दिन की नौकरी देनी हो। एक बार यूज़ करा है, यूज़ एंड थ्रो का प्रोग्राम बना रखा है। एक बार यूज़ कर लो, 2 दिन कर लो, 5 दिन कर लो, उसके बाद में उसको घर तोड़ दो और उसकी फैमिली आईडी में इनकम 5 से 8 लाख रुपये चढ़ा दो। ये एक प्रोसेस है। तो इस प्रकार से जो है बेरोजगार युवा जो है परेशान हो रहे हैं। और उससे आगे बात कर लेते हैं साथियों भाई LWF की। आपकी सैलरी से पैसे डिडक्ट कर लिए जाए हैं, लेकिन LWF के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता। जो 2023 में ज्वाइन हुए थे उनका अभी रजिस्ट्रेशन होया 2024 में, पूरा 1 साल कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होया, जिससे बहुत सारे युवाओं की जो डेट है, जो स्कीम अप्लाई करने की डेट है वो निकल चुकी है। अब उनका कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी चीज़ जो 2024 अभी आया है, इसके अंदर जो ज्वाइन हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं होगा, 2025 में होगा इस हिसाब से मानना तो ठीक है। दूसरी चीज़ बस 2023 लाख का कंट्रीब्यूशन जो है जमा कर दिया, 2024 का कंट्रीब्यूशन आज 4 महीने हो गए जमा नहीं करवाया गया है भाई। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के युवा झेल रहे हैं। और इस प्रकार से हम जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आए तथ्य के साथ में लेके आए हैं। अगर किसी साथी ने या किसी कर्मचारी ने या किसी अधिकारी ने चाहिए तो हमसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकें। आप साथियों के जो भी कमेंट है तो आप साथी भी अपने अपने मेंशन कर देना, ताकि जो भी पढ़ने वाला देखा है तो उसको भी पता चले कि धरातल की जो बातें हमने बताई वो बिल्कुल सही बताई। आप साथियों ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।